नमस्ते। आज हम ब्रह्मांड के इतिहास की एक ऐसी घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसे महासम्मेलन की जो इतना विशाल और भव्य है कि इस ब्रह्मांड ने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये वो क्षण है जब भगवान शिव और माता पार्वती का महामिलन होने जा रहा था। कैलाश पर्वत पर जश्न की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये जश्न एक बहुत बड़े महासंकट को जन्म देने वाला है। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं। क्या एक अकेली शादी हमारी पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का कारण बन सकती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। आमतौर पर शादियों में मेहमानों की भीड़ से थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती है, लेकिन महादेव के विवाह के समय यह भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि पूरी की पूरी सृष्टि ही विनाश की कगार पर आ गई। कैलाश पर्वत पर होने वाले इस असाधारण समारोह में एक पल ऐसा आया जब पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। अब इस महासंकट की असली वजह थी मेहमानों की ये लिस्ट। भाई, ये कोई सामान्य विवाह तो था नहीं। इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनने के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड वहां उमड़ पड़ा था। स्वर्ग से 33 कोटि देवी देवता आ गए, पाताल लोक से नाग पहुंच गए, अंतरिक्ष से नवग्रह अपनी जगह छोड़कर आ गए। हर लोक के यक्ष, गंधर्व और अनगिनत ऋषि मुनि अपना सब कुछ छोड़कर उत्तर दिशा की ओर सीधे हिमालय की तरफ आ गए थे। सच कहूं तो इस भीड़ के पैमाने का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए लगभग असंभव है। और इस अकल्पनीय भीड़ का नतीजा वो बहुत ही भयंकर हुआ। जब पूरे ब्रह्मांड का वजन और ऊर्जा एक ही जगह यानी उत्तर दिशा में केंद्रित हो गई, तो पृथ्वी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। उत्तर दिशा, जहां कैलाश स्थित है, उस अकल्पनीय भार के कारण नीचे धंसने लगी और बिल्कुल एक तराजू के पल्ले की तरह दक्षिण दिशा हवा में खतरनाक रूप से ऊपर की ओर उठने लगी। पृथ्वी सचमुच अपनी धुरी से पलटने लगी थी। इस भौतिक असंतुलन ने एक ऐसा खौफनाक संकट पैदा कर दिया कि चारों तरफ बस हाहाकार मच गया। जो देवी देवता और महाशक्तियां वहां मौजूद थीं, वो भी पूरी तरह से बेबस हो गई। समुद्र अपनी मर्यादाएं तोड़ने लगे। ऐसा लगने लगा मानो आज पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष में उलट जाएगी और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब सारी भौतिक शक्तियां फेल हो गईं, तब एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो इन भौतिक सीमाओं से कहीं परे हो। ऐसे में इस महाविनाश को रोकने के लिए महादेव ने अपने एक ऐसे परम भक्त को चुना जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा। महर्षि अगस्त्य। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है ये अकेला नंबर 1। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ स्वर्ग के 33 कोटि देवी देवता, नवग्रह और पूरा का पूरा ब्रह्मांड था, और दूसरी तरफ ये एक अकेला ऋषि। भगवान शिव ये भली भांति जानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में केवल अगस्त्य मुनि की ऊर्जा ही उन करोड़ों देवताओं के सामूहिक भार की बराबरी कर सकती है। लेकिन आखिर महर्षि अगस्त्य के पास ऐसा क्या था? इसका सीधा सा जवाब है उनका तपोबल। ये कोई भारी भरकम वजन या कोई हथियार नहीं था। यह वो मौन और अदृश्य शक्ति थी जो वर्षों की कठोर तपस्या, गहरे ध्यान और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से मिलती है। शिव ने इसी तपोबल को पूरे ब्रह्मांड के भार का एकमात्र अचूक तोड़ माना। उस उल्लास और जश्न के बीच महादेव ने अपने भक्त को एक बहुत ही गंभीर, अर्जेंट और सच कहूं तो हृदय विदारक आदेश दिया। उन्होंने महर्षि से कहा कि सृष्टि को बचाने के लिए उन्हें इसी वक्त दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा। ये एक ऐसा आदेश था जिसने उत्सव की खुशी को पल भर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में बदल दिया। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये महर्षि अगस्त्य का परम बलिदान था। सोचिए, उस परम भक्त के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसे अपने ही आराध्य के उस विवाह से दूर जाना पड़ रहा था, जिसके दर्शन के लिए वो इतनी दूर से आए थे, जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड वहां इकट्ठा था। उसी दिव्य मिलन को पीछे छोड़कर उन्हें एक अकेले और मौन कर्तव्य की ओर मुड़ना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है एक ऐतिहासिक संतुलन का वो सफर, जब हमारी कहानी हिमालय की वादियों से निकलकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। आइए देखते हैं कि आगे हुआ क्या। महर्षि ने भारी मन से अपने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। बिना कोई सवाल किए वे हिमालय की उस उत्सवमयी भीड़ से दूर अकेले ही दक्षिण की ओर चल दिए। पूरी यात्रा के दौरान पृथ्वी का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा था, और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जब महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत की भूमि पर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही उनका वो कदम धरती पर पड़ा,
एकदम चमत्कार हो गया। एक तरफ करोड़ों खगोलीय प्राणियों और देवताओं का वो विनाशकारी भौतिक भार था जो पृथ्वी को पलट रहा था, और दूसरी तरफ एक अकेले मुनि के तपोबल की शांत स्थिर करने वाली ऊर्जा। महर्षि अगस्त्य की साधना का बल इतना विशाल था कि हवा में उठी हुई पूरी दक्षिण दिशा पल भर में वापस नीचे आ गई। डगमगाती हुई पृथ्वी का संतुलन एक ही झटके में पूरी तरह से ठीक हो गया। जाहिर है, अगस्त्य मुनि के इस असीम त्याग और आज्ञाकारिता से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। कोई भी सच्चा बलिदान ईश्वर की नज़रों से छिप थोड़ी सकता है। शिव ने महर्षि को ये अद्भुत वरदान दिया कि उन्हें दक्षिण दिशा से ही, उसी स्थान से बैठे बैठे शिव और पार्वती के दिव्य विवाह के साक्षात दर्शन होंगे। ये उस महान ऋषि के लिए सबसे बड़ा और जादुई उपहार था। अब मजे की बात यह है कि इस प्राचीन घटना के तार आज भी हमारे भूगोल से जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित पोथीगई पहाड़ियों को आज भी महर्षि अगस्त्य का पवित्र और शाश्वत निवासस्थान माना जाता है। ये जगह आज भी उस महान बलिदान, उस अदृश्य तपोबल और पृथ्वी को विनाश से बचाने की उस पौराणिक घटना की गवाही देती है। तो इस पूरे विश्लेषण से अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। क्या मौन भक्ति और तपोबल का अदृश्य भार सचमुच पूरे ब्रह्मांड के विशाल भौतिक भार से अधिक हो सकता है? महर्षि अगस्त्य की यह कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा और पूर्ण समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े भौतिक संकट को भी संतुलित कर सकती है। एक अकेले शिव भक्त का तपोबल पूरे ब्रह्मांड की भौतिक शक्ति पर भारी पड़ गया। एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा।